फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्योर लाइन थ्योरी। प्योर लाइन थ्योरी को समझने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले समझिए प्योर लाइन वास्तव में होता क्या है। जब किसी भी वैरायटी में होमोजाइगोसिटी देखने को मिलती है तभी उस वैरायटी में कह सकते हैं कि वह वैरायटी कंप्लीटली प्योर लाइन है। अर्थात जब किसी सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज वैरायटी में यानी कि जब किसी सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में कंप्लीटली होमोजाइगोसिटी देखने को मिलती है तो उस घटना को बोला जाता है प्योर लाइन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में ही प्योर लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि जब सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होता है तो उसमें होमोजाइगोसिटी देखने को अधिक मिलता है, जिसके कारण इसमें किसी भी प्रकार की वेरिएशन नहीं दिखाई देता है। न ही वह वेरिएशन जीनोटाइप होता है, न ही वह फिनोटाइप होता है। प्योर लाइन में की सबसे बड़ी खासियत यही होता है दोस्तों कि उसमें जो भी वेरिएशन होता है अर्थात जो जीनोटाइप होता है वह सेम होता है, लेकिन उसमें फिनोटाइप यदि वेरिएशन यदि देखने को आपको मिले तो वह हेरिटेबल देखने को नहीं मिलता है। यदि वह वेरिएशन होगा भी तो वह इन्वायरमेंटल फैक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। अर्थात प्योर लाइन थ्योरी के बारे में यदि हम कहें आपको दोस्तों तो प्योर लाइन थ्योरी सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में कंप्लीटली होमोजाइगोसिटी के पौधों में उत्पन्न जो प्रोजनी होते हैं उसे प्योर लाइन कहा जाता है। और यदि उसमें जीनोटाइप क्या होता है कि सेम होता है, लेकिन उसके फिनोटाइप यानी कि जो वेरिएशन होता है वह हेरिटेबल यानी कि हेरिडिटी के कारण न होकर उसमें वेरिएशन यदि होगा तो वह इन्वायरमेंटल के थ्रू होगा, तो उस संपूर्ण घटना को बोला जाता है प्योर लाइन थ्योरी। प्योर लाइन थ्योरी को जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने 1903 में दिए थे दोस्तों, 1903 में, जिन्होंने राजमा पी वैलगेरिस पर दिए थे। पी वैलगेरिस पर दिए थे जो प्रिंसेस वैरायटी पर दिए थे। उन्होंने क्या किए थे कि एक व्यापारी से सीड कलेक्ट किए थे। उन्होंने सीड के वेट अर्थात उसके साइज के अकॉर्डिंग सीड को अलग अलग लाइन में ग्रो किए थे और उनको अलग अलग हार्वेस्ट करके अलग अलग उसके सीड को कंजर्व किए थे और उसके सीड को उसके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सीड के अकॉर्डिंग 6 जनरेशन तक उसको क्लासिफाइड किए थे। तो दोस्तों आइए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि वास्तव में प्योर लाइन थ्योरी जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव किए थे। तो प्योर लाइन थ्योरी को जोहानसन ने 3 लाइन दिए थे। फर्स्ट लाइन यानी यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन, जिसमें फर्स्ट लाइन 13 और 19 लाइन था। 19वीं लाइन। और इसमें क्या था कि सीड को क्लासिफाइड करने के लिए पहले लाइन में रखे थे 640 mg का सीड और सेकेंड में रखे थे 450 mg और 19वीं लाइन में रखे थे 350 mg का सीड। अर्थात यह क्या था, सीड वेट लिखेंगे, सीड वेट mg में मिलीग्राम में है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या किए थे कि जो फर्स्ट लाइन का सीड था 640 mg का, उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सीड के अकॉर्डिंग उसे क्लास सिलेक्शन किए थे। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सीड सिलेक्शन किए थे। सिलेक्शन के थ्रू दिखे थे कि लार्जेस्ट सीड में यदि सीड का यदि सिलेक्शन करेंगे तो लार्जेस्ट सीड ही प्राप्त होगा, तो लार्जेस्ट। फिर यही प्रक्रिया यहां पर भी सिलेक्शन किए तो स्मॉलेस्ट सीड प्राप्त हुआ। फिर इसका सिलेक्शन किए, फिर इसी को कंटिन्यूअस सिलेक्शन करते रहे, सिलेक्शन किए तो फिर लार्जेस्ट सीड ही प्राप्त हुआ और यहां पर भी स्मॉलेस्ट सीड ही प्राप्त हुआ। यह प्रक्रिया
6 जनरेशन तक किए थे। 6 जनरेशन में करने के थ्रू देखे थे कि जो लार्जेस्ट सीड प्राप्त हुआ था वह आपका 680 mg का प्राप्त हुआ था। अर्थात यह जो प्रोजेनी प्राप्त हुआ था सिलेक्शन के थ्रू 640 mg, यानी जो फर्स्ट लाइन था उसमें जो लार्जेस्ट सीड था 6 जनरेशन के लास्ट जनरेशन में देखा गया 680 mg का। यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस 6 जनरेशन तक कराया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्लेसमेंट न होने की वजह से मैं 6 जनरेशन को शो नहीं किया। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 690 mg का सीड प्राप्त हुआ था। और इसमें क्या किया गया था दोस्तों, जो 13वीं लाइन प्राप्त था 440 mg का, उसमें सीड को क्लासिफाइड किया गया था डिफरेंस बिटवीन 100 mg, यानी कि पहला 200 mg का था, 300 mg, 400 mg और 500 mg। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि जो सीड का सिलेक्शन किया गया था सब में 100 mg का डिफरेंशिएट दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफाइड इनटू 100 mg। 100 mg का डिफरेंशिएट दिखाया गया है, यानी कि जो सीड का वेट है सभी जगह mg में ही होगा दोस्तों। तो इसके द्वारा जो प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा, लिखेंगे दोस्तों प्रोजेनी, यानी कि जो 200 mg का सीड था उसके द्वारा जो प्रोजेनी डेवलपमेंट हुआ था दोस्तों वह 475 mg। और जो 300 का था दोस्तों इसके द्वारा जो प्रोजेनी डेवलपमेंट हुआ था वह 450 mg। और जो 400 mg का था दोस्तों इसके द्वारा जो प्रोजेनी डेवलपमेंट हुआ था 451 mg। और जो 500 mg का सीड था दोस्तों इसके द्वारा जो प्रोजेनी डेवलपमेंट हुआ था वह था 458 mg। तो उसमें यही देखा गया था, यही था दोस्तों जॉनसन नामक साइंटिस्ट का प्योर लाइन थ्योरी, यानी कि जो सीड के साइज के आकार पर उन्होंने अपना प्योर लाइन थ्योरी दिए थे। तो उसमें आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, ट्रेंसिक बीम पर कमर्शियल सीड लाट को एक सुव्यवस्थित यानी कि एक कमर्शियल लाट पर अपना ग्रो किए थे और अलग अलग लाइन पर ग्रो किए थे। और सभी के सीड को अलग अलग कंजर्व करके उन्होंने स्मॉलेस्ट सीड और लार्जेस्ट सीड के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन किए थे। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन था 640 mg का, उसमें जो लार्जेस्ट सीड था उसका सिलेक्शन 6 जनरेशन तक करते हैं। तो लार्जेस्ट सीड के द्वारा जो प्रोजेनी होगा उसके द्वारा जो सीड सेलेक्ट किया जाएगा वह लार्जेस्ट ही होगा। तो जो लार्जेस्ट सीड था वह 680 mg का प्राप्त हुआ था और जो स्मॉलेस्ट सीड का सिलेक्शन किया गया था वह 690 mg का किया गया था। और जो 13वीं लाइन में किया गया था दोस्तों 450 mg, जो 100 mg के डिफरेंशिएट पर उसको क्लासिफाइड यानी सिलेक्शन किया गया था 200, 300, 400 और 500। तो 200 mg के सिलेक्शन के का जो प्रोजेनी डेवलपमेंट हुआ था 475, 300 का 450 mg और 400 का 451 और 500 का 458। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, लिखने के लिए हो जाएगा दोस्तों यह आपका लाइन होगा, नंबर ऑफ लाइन, सीड वेट हो जाएगा दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ, लिखेंगे दोस्तों सिलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सीड। तो यही था दोस्तों जॉनसन नामक साइंटिस्ट का प्योर लाइन थ्योरी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में 2022 और 23 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन अब की बार सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।